हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू सर्टिफाइड बावा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरेटिव एआई के ऊपर। इस फील्ड में जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन सा कोर्स हमको सेलेक्ट करना चाहिए और किस तरीके से हमको इसमें अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इस टॉपिक पे आपको बहुत सारे ऐसे मटेरियल ऑनलाइन मिल जाएँगे, बट कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कौन-सा आपका अप्रोच रहेगा इस फील्ड में एंटर करने के लिए, ये सारी चीज़ों पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। और देखेंगे किस तरीके से एक न्यूबी, एक नया करियर स्टार्ट करना चाहते हो इस फील्ड में, तो आप किस तरीके से करोगे, किस तरीके से अप्रोच रखोगे, ये सारा हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप इस करियर में मूव करना चाहते हैं, जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो भी करियर में ऑलरेडी आप हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो किस तरीके से आप अपने करंट प्रोफाइल को कोरिलेट कर सकते हो जनरेटिव एआई के सेंस में, किस तरीके से आप ट्रांजिशन लोगे। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये देखना है कि ये नया फील्ड है, इस फील्ड में इंटर करने के लिए बेसिक क्या जानकारी होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये फील्ड जो बनाया गया है, ये ऑन टॉप ऑफ अदर एस्पेक्ट, अदर टेक्नोलॉजी ही क्रिएट किया गया है। अगर आपको ऑलरेडी एक्सपोजर है कुछ चीज़ों का, तभी आप इसमें डायरेक्टली अपना करियर बना पाओगे। ये डायरेक्टली स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक लेवल तो एटलीस्ट जानना चाहिए किसी भी टेक्नोलॉजी में। अगर आप डेवलपमेंट में हो, तो आपको डेवलपमेंट का जो भी इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क्स है, वो सब जानना पड़ेगा। अगर आप टेस्टिंग वगैरह बैकग्राउंड में हो, तो आपको टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी डोमेन्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो सारी जाननी पड़ेंगी। अगर आप दूसरे नॉन आईटी फील्ड में हो, नॉन टेक फील्ड में हो, तो वो आपको जो भी कोर में हो, उससे रिलेटेड बेसिक आपको नॉलेज रहना चाहिए। तब जाके आप जनरेटिव एआई ऑन टॉप ऑफ दैट यूज करोगे, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो आपको स्टार्ट करने कहाँ से चाहिए, किस तरीके से आपको कोर्स सिलेक्शन करना है, इस पे हम लोग लाइमलाइट डालते हैं। कोर्स सिलेक्शन की बात करें तो आपको डिफरेंट वेबसाइट पे ऑलमोस्ट सेम कंटेंट मिलेगा, बट आपको ये देखना है कि जिस तरीके से आप ट्रांजिशन कर रहे हो, एक्सपीरियंस से कर रहे हो या डायरेक्टली फ्रेशर की तरह से आ रहे हो, तो आपके लिए कौन-सा डोमेन मायने रखता है। अगर आप ऑलरेडी फाइनेंस डोमेन में काम करना चाहते हो या फाइनेंस डोमेन में काम कर रहे हो, तो आपको इस तरीके के कोर्सेज़ ही लेने चाहिए जिसमें बैकग्राउंड जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर मार्केटिंग या एचआर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें पे काम कर रहे हो आप, तो उससे रिलेटेड आप जो भी कंटेंट देखोगे ऑनलाइन, ज़रूर मार्केटिंग का ही प्रोजेक्ट वो लोग कवर किए होंगे और मार्केटिंग के ही कोर्स से वो लोग इंस्पिरेशन लेंगे। तो सेग्रीगेट करना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा उस केस में, और आप ट्रांज़िशन भी ईज़िली बना पाओगे। अगर आप डायरेक्टली कोई कोर्स, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे आपको ये सारा पॉइंट लिस्ट आउट करना है, किस तरीके से प्रॉपर कोर्स पे जाना है, अगर ये कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप जस्ट एक स्टार्ट चाहते हो, तो आपके लिए ये एक कोर्स अप्रोप्रिएट है। ये लिंक्डइन और माइक्रोसॉफ्ट ने दोनों साथ में मिलके बनाया है। ये कोर्स में आपको एक बेसिक आइडिया, जो भी रिक्वायर्ड है जनरेटिव एआई फील्ड में इंटर करने के लिए, वो सारा टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जनरेटिव एआई में बेसिकली इंटर करने के लिए आपको सबसे पहले तो डेटा से रिलेटेड पूरा नॉलेज होना चाहिए। डेटा किस तरीके से काम करता है, कैसे इंफॉर्मेशन उसमें से निकाला जाता है, और कुछ ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज हैं जनरेटिव एआई पे ऑलरेडी बने हुए, जिनका आपको यूसेज आना चाहिए। आपको, यू डू नॉट नीड टू री इन्वेंट द व्हील वंस अगेन, बट यू नीड टू वर्क ऑन दैट, एंड आपको अच्छे से आना चाहिए कि किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होगा। तो इस कोर्स में आपको ये सारा चीज़ डिटेल पता चल जाएगा, और जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होता है, एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको नेक्स्ट मूव कहाँ पे लेना है, किस तरीके से लेना है। तो देखिए, इस कोर्स के कंटेंट अगर हम देखें, डायरेक्टली ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, इस लिंक पे आप आ सकते हो। आने के बाद में आप कोर्स के कंटेंट की तरफ देखोगे, तो आपको सबसे पहले व्हाट इज़ जनरेटिव एआई, ये बताया गया है। किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी सर्टिफिकेशन को देने से पहले आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी है क्या, उसकी इन और आउट जो भी एस्पेक्ट हैं, वो सारा कवर होना चाहिए। तो जनरेटिव एआई है क्या, कैसे होता है, ये सारा चीज़ आपको इस कोर्स में देखने मिल जाएगा। फिर फाउंडेशन लेवल
पे आगे बढ़ने के लिए उसका पास्ट और उसका फ्यूचर दोनों को कनेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत पड़ेगा, जो आपको सेकंड कोर्स में मिल जाएगा। इसमें इवोल्यूशन ऑफ थॉटफुल ऑनलाइन सर्च ये आपको एक बेसलाइन प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से आप डॉट को कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप जनरेटिव एआई यूज़ कर सकते हैं, ये सारा एस्पेक्ट यहाँ पे कवर होगा। अब हम एस्पेक्ट जान गए, पास्ट और फ्यूचर जान गए, कनेक्ट करना जान गए, किस तरीके से हम अपने करियर में ट्रांजिशन कर सकते हैं इस नए फील्ड में, तो हमको टूल्स भी सीखने पड़ेंगे, कौन-सा टूल एग्ज़ैक्टली यूज़ करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जिसके थ्रू आप जनरेटिव एआई यूज़ कर सकते हैं और उसपे जो भी काम करना है, जो भी आपको अ, आगे बढ़ना है, जो भी टेक्नीक सीखना है, वो सारा माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट पे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के बेसिक डिटेल्स और उस पे काम करने का तरीका, प्रिंसिपल सारा चीज़ इस तीसरे कोर्स में बताया गया है। लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट। अब माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, उनका इंटीग्रेशन किस तरीके से कोपायलट के साथ में है, किस तरीके से एक जगह का डेटा और डिटेल आप यूटिलाइज़ करके और उस पे जनरेटिव एआई यूज़ कर सकते हो और इंटीग्रेशन कैसे काम करता है, ये सारा चीज़ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। एथिक्स इन द एज ऑफ जनरेटिव एआई ये एक अच्छा इंसाइटफुल कोर्स है। इसमें आपको जेन एआई के बारे में और भी जानने मिलेगा और इसके साथ-साथ नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्टेज में घुसने के लिए आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक रिलेटेड कोर्स रखा गया है जो 1 घंटे 34 मिनट का है। ये आप कंप्लीट करोगे तो जेन एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है और किस तरीके से इसमें प्रोग्रेस कर सकते हो आप, वो सारा चीज़ दिया हुआ है। ये सारे कोर्सेज़ अगर आप कंप्लीट कर लेते हो 6 मॉड्यूल्स, टोटल टाइम 4 ऑवर 30 मिनट्स लगेगा। आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करोगे, किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो और उसमें जो भी बताया गया है, वो सारा चीज़ कर सकते हो। ये सब इससे आपको पता चल जाएगा। ये होने के बाद अपने नॉलेज चेक के लिए आप ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी जो कि लिंक्डइन के द्वारा इशू किया जाएगा वो भी आप दे सकते हो। क्वेश्चनर जो भी इंक्लूडेड है अगर आप अपने से इजीली सॉल्व कर पाते हो तो आपको ये अवार्ड किया जाएगा ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट काफ़ी वैल्यूएबल है उस समय जब किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। लिंक्डइन पे ऑब्वियसली आप शेयर कर पाओगे और उससे रिलेटेड बेनिफिट भी आप उठा पाओगे। तो दोस्तों ये कोर्स काफ़ी अच्छा है लोगों के लिए उन लोगों के लिए जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं जेन एआई में माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आया है जरूर से इन 6 मॉड्यूल्स को आप कंप्लीट करें और जेन एआई के करियर में आगे मूव करें इसी तरीके से दूसरे भी कोर्सेज रिसोर्स अवेलेबल हैं दूसरी वेबसाइट पे उनका प्रोज एंड कॉन्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में लेकिन ये कोर्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं कुछ भी डाउट आता है आपको तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं कुछ भी आपको हर्डल आता है किसी भी दूसरे सर्टिफिकेशन में कोई भी क्वेश्चन है सर्टिफिकेशन से रिलेटेड टेक नॉन आईटी फील्ड्स सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मैं उसका जरूर से रिप्लाई कर दूंगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए सर्टिफिकेशन के साथ टिल देन गुड बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग